मीठा मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। जो कुछ भी हुआ है, क्या अब वो ठीक हो सकता है, या फिर दोनों बच्चों की शादी टूट जाएगी? कौन सा एहसान किया है यहाँ की मिट्टी से, जिसे उतारने के लिए हम सब सजा काट रहे हैं, और नहीं उतारेंगे कर्ज तो क्या हो जाएगा? देशद्रोही बन जाएंगे। ये माटी का कर्ज उतारने के चक्कर में ना हम एक दिन पागल हो जाएंगे। तो क्या बोल रही है, क्या कहना चाहती है तू? आपकी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाहती हूँ? आपको मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही है, मेरी भावनाएं? हम सब इस गांव में क्यों हैं? कौन सा प्रेम है, कौन सी मोह माया है यहाँ पे आपको इस गांव से? 15 साल थे हम शहर में, अच्छा खाते पीते रहते, घूमते फिरते, सब कुछ तो करते थे। क्या कमी थी वहां पे? क्यों इस वीरान में काले पानी की सजा काटने के लिए यहाँ ले आए? बोलिए पापा, बोलिए। ना यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ हम कहीं घूम फिर सके, ना यहाँ कोई ऐसे लोग हैं कि जिनसे हम बात कर सके। घर हो या खेत, यहाँ पे हर आदमी गाय भैंस बैल के साथ चले जा रहा है। और पापा, आप कहते हो ना कि मिट्टी से जुड़ के रहना चाहिए, तो गांव की मिट्टी से जुड़ के रहना चाहिए, और शहर की मिट्टी क्या इंग्लैंड से आती है? मिट्टी से जुड़ने का मतलब क्या मिट्टी में रहना होता है, खेत जोतना होता है? मिट्टी के बर्तन में खाना पीना या जमीन पे सोना होता है? नहीं, मिट्टी से जुड़े रहने का मतलब अपने देश, अपने संस्कार और अपनी संस्कृति से जुड़े रहना होता है। ये सब तो शहर में भी हो सकता है ना पापा? बेटा, अगर ये सब शहरों में भी हो सकता है तो गांव में भी तो हो सकता है। हो सकता है पापा, मगर वो गांव रहने लायक हो, सुंदर हो, जीने तो लायक हो। और आज की जिंदगी को जो चाहिए वो सब देने लायक हो। अच्छा घर, अच्छी सड़क, अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल, अच्छा शौचालय, कुछ तो हो। साफ सुथरी गलियां, बिजली, पानी, रोटी, मनोरंजन का साधन, सब कुछ तो हो। आप कहते हो कि आप यहाँ की गांव की मिट्टी से जुड़ने आए हो। आप ना कोई मिट्टी से जुड़ने नहीं आए हो। आपको तो यहाँ पे दामू काका का प्यार लेके आया है, वो दोस्ती जिसके लिए आप शहर में तड़पते थे। प्यार दोस्ती तभी साथ रहती है जब हम साथ रहते हैं। दूर रह के दोस्ती नहीं निभाई जा सकती क्या? पापा, मीरा भी तो कृष्ण भगवान से प्यार करती है, पर क्या वो रोज मिलती थी, रोज देखती थी, रोज कुछ कह पाती थी उन्हें? और ये कल्याणी बड़ा औरतों का कल्याण करने के लिए निकली है।
जिनके मन में औरतों के लिए प्यार का समुंदर उमड़ रहा है, ये औरतों से प्यार करने लग गई है। इस गांव की गरीब औरतों के लिए से दोस्ती ही कर बैठी है। महारानी, बस बहुत हो गया और अब तू चुप कर जा। क्यों दीदी, सच सुना नहीं जा रहा है? कैसा सच? क्या सच? तुम्हें अगर गांव में रहना अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ की हर चीज बकवास है, बेकार है। और क्या बुराई है गांव में? हाँ, क्या बुराई है? आज जो चीजें गांव में नहीं है वो कल शहरों में भी नहीं थी, और आज जो चीजें शहरों में हैं वो कल गांव में भी होंगी। तुम बहुत शहर शहर करती हो ना। शहर कोई स्वर्ग से नहीं उतरा है, शहर के लोगों ने उसे सुंदर बनाया है। कोई भी चीज अपने आप सुंदर नहीं होती, उसे सुंदर बनाना पड़ता है। ठीक है, तुम इस गांव को सुंदर बनाओ और पापा ना दोस्ती की मिसाल पैदा करेंगे। और इस गांव की औरतों की जिंदगी खूबसूरत बनाने के चक्कर में इस परिवार का सुख चैन छीन लिया है। ये बेचैनी, ये दुख दर्द माँ और पापा के चेहरे पे नाच रहे हैं। उसका कारण तुम्हारा मायका और ससुराल छोड़कर गांव की औरतों को खुशहाल करने का जिद है। और देख लेना, तुम्हारी ये जिद एक दिन पापा की ये दोस्ती भी तोड़ेगी और तुम्हारी शादी भी। और पता है फिर टूटने के लिए इस घर में कुछ नहीं बचने वाला, कुछ भी नहीं। खाना दोगी या भूखा ही रखोगी? तो तुम सब लोगों का ये मानना है कि बहू मेरी वजह से घर छोड़कर गई है, मैं इसका जिम्मेदार हूं, मैं ही गलत हूं, मैं ही दोषी हूं। नहीं पिताजी, आप गलत नहीं हैं, गलत इस घर की परंपराएं हैं। अच्छा, परंपराएं मैंने बनाई हैं, मैंने थोपी हैं वो सब। अगर कोई बात पहले नहीं हुई और उसे घर का मान सम्मान बचा रहा तो अब क्यों हो? क्यों ना उस बात का सम्मान किया जाए, क्यों उसे बदला जाए? मैंने कब कहा कि आप उसे बदल दें? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि औरत के घर से बाहर जाकर काम करने से घर के मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचती है। जब मर्द घर से बाहर जाकर काम कर सकता है तो फिर औरत क्यों नहीं? बाबूजी, हम ऐसा क्यों मानते हैं कि औरत कमजोर होती है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी? अगर औरत घर से बाहर जाएगी काम करने के लिए तो वो बिगड़ सकती है, किसी और मर्द के साथ रिश्ते में पड़ सकती है। बाबूजी, आज की औरत बहुत समझदार है, वो अपने मान सम्मान गुणों की रक्षा करना बहुत अच्छे से जानती है। लड़का लड़की साथ घूमने जाते हैं, साथ पढ़ते हैं, एक साथ एक रिश्ते में होते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए बाबूजी, मर्द भी तो गलत कर सकता है, फिर सारी पाबंदी रोक टोक सब कुछ औरतों के लिए क्यों? बाबूजी, ना ही मैं आपके फैसले के खिलाफ हूं और ना ही मैं इस घर की परंपरा के विरुद्ध हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मर्द और औरत को एक ही नजरिए से देखा जाए।
न्याय दोनों के लिए बिल्कुल बराबर हो। बस बाबूजी। सुना रजो, तुम्हारा बेटा क्या क्या कह रहा है? मैं औरत और मर्द में फर्क करता हूं। 25 साल से तुम मेरे साथ हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से कम समझा? कभी ये समझा कि तुम औरत हो और मैं मर्द हूं? मैंने तुम्हारी बहू से सिर्फ इतना ही कहा था कि सूरज ढलने से पहले घर आ जाया करो, उसके बाद घर में रहो। वो नहीं मानी और चली गई। क्या वो मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती थी? काका, कल्याणी आज की लड़की है, आज की बहू है। उसे शिकायत सिर्फ इस बात से है कि अगर जमाना बदल रहा है तो फिर परंपराएं क्यों नहीं? मैं समझ रहा हूं देवेश, तू परेशान मत हो। दामन में टीका बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। दामन में टीका। भैया, जो होना था वो हो गया। क्या अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहू से बात करें, वो घर लौट आए? बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम क्या चाहते हो? मैं उसे ये कहने के लिए उसके पास जाऊं? बिल्कुल नहीं। अरे बहू है मेरी वो, बाप हूं उसका। खुद गई है, खुद आना होगा उसे यहां। अंजू, कल्याणी ने पार्टनरशिप को लेकर कोई जवाब दिया? नहीं सर, ना कल्याणी आई ना उनका फोन आया। लगता है उसने मेरा ऑफर सीरियसली लिया नहीं है। सर, कल्याणी औरतों को खुशहाल करने का काम कर रही है। वो जीवन में उनका ऊंचा स्तर चाहती है। मुझे नहीं लगता कि वो किसी और को भागीदार बनाना चाहेगी। मैं चाहूंगी ऐसा हो, लेकिन उम्मीद कम है। हाय महेंद्र। हेलो कल्याणी, तुमने जवाब नहीं दिया, क्या सोचा? महेंद्र, मेरी तरफ से हाँ है। मैं तुम्हारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हूँ। अब बस मुझे अपने साथ काम करने वाली औरतों से इस बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कर लो, एक बार बात कर लो उनसे। आज बात करूंगी, कल मुझे समय ही नहीं मिल पाया। तो तुम मुझे कब तक बताओगी? एक्चुअली महेंद्र, मेरे साथ काम करने वाली औरतें ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो उन लोगों को हर एक बात, छोटी से छोटी बात डिटेल्स में समझानी पड़ती है। और वैसे भी वो लोग उन्हीं लोगों पर भरोसा करते हैं जो उनके साथ काम करते हैं। तुम उनके लिए एक बाहर वाले हो। महेंद्र, मुझे उन्हें समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे जुड़ने से हमारा कोई नुकसान नहीं है। इनफैक्ट मुझे सब कुछ उन्हें डिटेल्स में बताना पड़ेगा कि तुम्हारे जुड़ने से उनका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और आगे फ्यूचर में हम और क्या क्या कर सकते हैं। और ये भी समझाना होगा कि इसमें उनकी भागीदारी क्या होगी, उनका फायदा नुकसान क्या होगा। ठीक है कल्याणी, तुम एक बार बात कर लो उनसे और जितना जल्दी हो सके मुझे बता दो, ठीक है? ठीक है महेंद्र। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
क्या कहा कल्याणी ने सर? कल्याणी मान जाएगी, पर फैसला वो अपने साथ काम करने वाली औरतों के बात करने के बाद ही लेगी। वो भगवान करे वो औरतें भी मान जाए। वो भी मान जाएंगी। हेलो, बेटा सूरज, एक बात कहूं, मुझे लगता है जेठ जी बहू को लाने नहीं जाएंगे, और वो नहीं जाएंगे तो घर का कोई दूसरा मर्द भी नहीं जाएगा। मुझे लगता है शायद मुझे ही समझा बुझा कर उसको लाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि तुम भाभी की विदाई करवाने जाओ और बड़े पापा गुस्सा होकर तुम्हारी विदाई करवा दे। बेटा सूरज, मैंने सुना है कि जेठ जी ने कहा है बहू कल्याणी खुद गई है, खुद ही आएगी। मैं जेठ जी की तो नाराजगी झेलने के लिए तैयार हूँ, कम से कम बहू तो घर आ जाएगी। सूरज, मुझे तो लगता है कोई जिद पर अड़ा है तो कोई परंपरा पर। पता नहीं इस घर का क्या होगा, बहू कैसे आएगी इस घर में। मेरे बेटे देवेश्वर का तो कोई ख्याल ही नहीं रख रहा। मैं उसका दर्द समझ सकती हूँ। शादीशुदा होने के बाद बिना साथी का रहना क्या होता है। शादी हुई, 5 दिन में बहू को विदा कर दिया। 5-10 दिन विदाई के बाद गौना हुआ, और 5-10 दिन गौने के क्या हुए, बहू हमेशा के लिए मैके चली गई। देवेश की परेशानी तो किसी को दिखाई नहीं दे रही सूरज। माँ, तुम काका को पूछो, अगर उन्हें तुम्हारी जैसी या काकी जैसी कोई घर गृहस्थी में खुश रहने वाली लड़की अगर उन्हें पसंद है तो कल्याणी भाभी की जगह तुम्हारी जैसी कोई ले आते हैं। ऐसी अगर 1-2 साल चलता रहा तो देवेश्वर भैया की शादी की उम्र भी निकल जाएगी। पता है बेटा, इसीलिए तो परेशान हो रही हो। काका, मुझे नहीं पता था कि बाबूजी कल्याणी पर इस तरह की पाबंदी और रोक लगा देंगे। अगर मुझे पता होता ना तो मैं दोनों से पहले बात करता। काका, कल्याणी इस घर में वापस आना चाहती है। उसने इस घर से रिश्ते नाते नहीं तोड़े और ना ही वो तोड़ना चाहती है। उसे शिकायत है तो इस घर की परंपराओं से, जो बाबूजी ने जबरदस्ती उस पर थोपी। काका, कल्याणी आज की लड़की है, आज की बहू है। उसे परंपराओं से कोई शिकायत नहीं है। उसे शिकायत सिर्फ इस बात से है कि अगर जमाना बदल रहा है तो फिर परंपराएं क्यों नहीं, तो फिर नए जमाने पर पुरानी परंपराएं क्यों थोपी जा रही है। मैं समझ रहा हूं देवेश, तू परेशान मत हो। बड़े भैया बर्फ के पहाड़ की तरह है, बर्फ पिघलेगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैं पिताजी के फैसले को लेकर बेसब्र नहीं, बस मुझे दुख इस बात का है कि कल्याणी ने जिसके साथ 7 जन्मों का वादा किया था वो इंसान उसका साथ नहीं दे पाया। क्यों काका, जबकि कल्याणी की कोई गलती नहीं है। काका, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दामन मिट्टी का क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दामन मिट्टी का। बस थोड़ा वक्त का इंतजार कर। काका, मैं पिताजी के फैसले को लेकर बेसब्र नहीं, बस मुझे दुख इस बात का है कि कल्याणी ने जिसके साथ 7 जन्मों का वादा किया था वो इंसान उसका साथ नहीं दे पाया। क्यों काका, जबकि कल्याणी की कोई गलती नहीं है। काका, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देवेश,
तुमने आज जो बड़े भैया को कहा वो सब इस मुद्दे पर सोचने के लिए काफी है। वो सोचेंगे, वो जानते हैं कि उनकी बहू घर से चली गई है, उनका आत्ममंथन चल रहा होगा। 2-4 दिन देखते हैं वो क्या कहते हैं, क्या फैसला करते हैं। देख देवेश, बड़े भैया थोड़े भावुक हैं। वो अपने परिवार से और सगे संबंधियों से बहुत प्यार करते हैं। जो लोग जज्बाती होते हैं ना, वो जिद्दी भी होते हैं, पर उनका दिल कभी पत्थर का नहीं होता। मैं तेरी परेशानी समझ सकता हूं, तू परेशान मत हो, वक्त सब ठीक कर देगा। तू चल, मैं जरा खेतों से होकर आता हूं। जब मेरी शादी हुई थी तो 5 दिनों तक मैं यहाँ नहीं आई थी। कितना नुकसान हो गया था, कितनी उथल पुथल हो गई थी ना। और फिर जब मेरे ससुर जी ने कहा कि आज से तुम कहीं भी बाहर नहीं जाओगी, तो मुझे लगा जैसे वो सब कुछ दोबारा होने वाला है। अगर मैं उनका फैसला मान लेती तो सब कुछ खराब हो जाता। लेकिन हाँ, महेंद्र के साथ भागीदारी में ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग उत्पाद बनाएंगे, वो लेके जाएगा और बेचेगा, और फिर आप लोगों को आपका मुनाफा मिल जाएगा। ये हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, उसके हम आदी हो गए। 4 पैसे घर में आ रहे हैं, रोटी, दवाई, पढ़ाई सब अच्छे से चल रहा है। अब घर में किसी बात की किल्लत नहीं हो रही है। बस हमारे घर ऐसे ही चलते रहे। वो तुम देख लो कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो। कुछ गलत नहीं होगा आप लोगों के साथ। और वैसे भी मैं तो आप लोगों को भागीदार बना रही हूँ। जो भी मुनाफा होगा वो आधा महेंद्र जी का होगा और आधा आप लोगों का। लेकिन बिटिया, तुमने वो जो बैंक से कर्जा लिया था, वो आधा तो मैं लौटा चुकी हूँ और आधा महेंद्र लौटा देगा, तभी तो भागीदार बनेगा। पर तुमने जो इतनी मेहनत की है, तुम भी तो कुछ लो। मैं लूंगी ना ढेर सारा आशीर्वाद आप सब लोगों से। और आशीर्वाद से बड़ी तो कोई दौलत नहीं होती ना। मैं चाहती हूँ कि आपके इस काम को सुरक्षित कर दूं, ताकि मैं कल आ पाऊं या नहीं आ पाऊं, तब भी आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो क्या बिटिया तुम नहीं आओगी? भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन अभी तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। कल पता नहीं आऊंगी या नहीं आऊंगी। लेकिन हाँ, मैं कल जाके महेंद्र के साथ भागीदारी वाले कागजों पर हस्ताक्षर कर दूंगी। ठीक है बिटिया। पापा, गांव में घूमने जा रहे हो या दोस्त से मिलने की बेचैनी है? और कौन है मेरा दोस्त? हाँ, मैं नहीं जानता किसी दोस्त को। कहाँ घूमने जा रहे हो पापा? गांव जाता हूँ तो गांव की आंखें मुस्कुराती हैं, मुझे देखकर सवाल पूछती है। कुछ तो यहाँ तक पूछता है कि क्या हो गया रामू, तेरी बेटी ससुराल छोड़कर क्यों आ गई? क्या अब वो ससुराल वापस कभी नहीं जाएगी? कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल
दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।